Hey guys, this is मोहम्मद कैफ, फाइनल ईयर मेडिकल एलआरएम मेडिकल कॉलेज मेरठ। एंड मैं ये वीडियो बना रहा हूँ क्या रिपीटेड मिस्टेक है जो बार बार लोग करते हैं। एंड इस साल भी लोगों ने की और सिलेक्शन नहीं हुआ था। एंड मैं एक मिस्टेक बताऊंगा, आप उसको इम्प्रूव कर लेना। एंड आई एम डैम श्योर अगर आप उसको फॉलो करते हो सो यू विल गेट सेलेक्टेड दिस। तो मिस्टेक क्या है मैं रिवील करूंगा वीडियो में। तो सबसे पहले हम एक स्टोरी सा नरेट करके मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मान लो मेरे पास एक स्टूडेंट रमेश नाम है उसका, मेरे पास आता है और बोलता है भैया मैंने ना इस साल बहुत पढ़ाई करी थी। मैंने कहा ठीक है, बहुत पढ़ाई करी तूने, कितना नंबर है तेरा? वो बोलता है मेरा 450 मार्क्स है इस बार। ठीक है, मैं बोलता हूँ 450 आया तो बहुत पढ़ाई करी थी, तो एवरेज कट ऑफ इतना तो आ जाना चाहिए था अगर बहुत अच्छी से तूने पढ़ाई करी थी। कहता हाँ भाई आ जाना चाहिए था। मैं कहता हूँ क्वेश्चंस कितने लगाए थे? तो मैंने काफी क्वेश्चंस लगाए थे, 3-4 हजार फिजिक्स में, 3-4 हजार बायो में एंड सो ऑन, और केमिस्ट्री में भी ऐसे। तो मैं कहता हूँ अच्छा क्वेश्चंस भी ठीक ठाक नंबर में लगाए। तो मैं कहता हूँ एनसीईआरटी कितनी बार पढ़ी थी? एनसीईआरटी भी काफी बार पढ़ी थी। अच्छा ठीक है। मैं कहता हूँ जो तूने वीडियो लेक्चर्स थे वो देखे थे? बोला, हाँ भैया वो भी देखे थे, मैंने सारे वीडियो लेक्चर्स देखे थे, मैंने 2x सारे खत्म करे थे, मैंने नोट्स भी बनाए थे। तो मैं भी सोचता हूँ उसका सिलेक्शन क्यों नहीं। तो अब बहुत सारे जो ड्रॉपर्स हैं सेम कंडीशन में होंगे, पढ़ाई भी पूरी करी होगी, नोट्स भी पूरे करे होंगे, क्वेश्चंस भी सारे लगाए होंगे, बट स्टिल उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? उसका रीजन है पैसिव लर्निंग। पैसिव लर्निंग से मेरा मतलब ये है कि आप पढ़ाई कर रहे हो, आपका एक ड्रॉप हो गया, दो ड्रॉप हो गया, एंड जब भी आप उस टॉपिक को रिवाइज करने जाते हो, उस टॉपिक को दोबारा पढ़ते हो, तो आपको ऐसा फील होता है कि आप वो टॉपिक ऑलरेडी पढ़ चुके हो। एंड इन रियल वो टॉपिक आपके दिमाग में कॉन्सेप्चुअली फिट नहीं बैठा है, बट आपको ऐसा लगता है कि आप वो टॉपिक को पढ़ चुके हो। एंड आपने ये गलती पहले ड्रॉप में की, आपने दूसरे ड्रॉप में की, मे बी आप ये तीसरा ड्रॉप दे रहे हो, या मे बी आप इस साल भी वही गलती करने जा रहे हो कि आपको ऐसा लगता है ना कि आप तो कर चुके हो इसे, आपको तो ये चीज आती है। जैसे आप काइनेमेटिक्स में पढ़ रहे हो, प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ रहे हो, और आपको तो लगता है यार प्रोजेक्टाइल में तो आता है वर्टिकल वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो जाती है ना, हाईएस्ट पॉइंट पे जाने पे मुझे तो आता है, मैं तो इसको स्किप भी कर सकता हूँ, इसको 2x में भी देख सकता हूँ, इसके नोट्स पढ़ लूंगा, वीडियो रहने देता हूँ देखने को, है ना। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। आप क्वेश्चंस भी बहुत सारे लगाते हो, क्वेश्चंस में आपको फॉर्मूला पता है, आपने फॉर्मूला अप्लाई किया, क्वेश्चन लग गए, हाँ बहुत सारा नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गया, है ना। फिर जब आती है पेपर देने की बारी, तो पेपर में आपसे मॉक में इतने लगते नहीं सवाल हैं, मॉक में जैसे तैसे करके लग जाते हैं, तो फाइनल पेपर आता है। फाइनल पेपर में आप देखते हो थोड़ा सा अलग क्वेश्चन आया, क्योंकि ना जो फाइनल पेपर होता है वो थोड़े से अलग से ही बनाते क्वेश्चन है। तो आपको लगता है यार ये तो अलग से क्वेश्चन आ गया, इसके लिए तो मेरे पास कॉन्फिडेंस ही नहीं है। कॉन्फिडेंस आपके पास क्यों नहीं था? आपके पास कॉन्सेप्ट नहीं था। आपके पास कॉन्सेप्ट क्यों नहीं था? आपको लगा ये चीज आपको आती है, आपने उसे सीखने की कोशिश की। तो अल्टीमेट जो इश्यू है आपका वो ये है कि ये चीज मुझे आती है क्योंकि आप ड्रॉपर हो, आप पढ़ चुके हो 2-3 बार, एंड आपको लगता है कि हाँ मुझे ये चीज आती है, और इन रियल आपको वो चीज नहीं आती। यही अल्टीमेट इश्यू है ड्रॉपर्स का सिलेक्शन ना होने का। मैंने काफी फिगर आउट किया, काफी इस चीज पे रिसर्च की, और ज्यादातर लोगों में यही पाया कि जो मेन अल्टीमेट इश्यू है वो यही है। लोग बार बार रिवाइज करते जाते हैं, क्वांटिटी में फोकस करते जाते हैं। मेरा चौथा रिवीजन हो गया, मैंने 5 बार एनसीईआरटी पढ़ ली, मैंने 10 बार एनसीईआरटी पढ़ ली, मैंने 10,000 क्वेश्चन लगा ली एंड सो ऑन। बट अल्टीमेट जो फैक्ट है उस पर कोई फोकस नहीं करता, वो है एक्टिव लर्निंग को छोड़कर पैसिव लर्निंग की तरफ। सो आप ये कर कैसे सकते हैं? जो मैंने प्रॉब्लम आपको बता दी, इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सिंपल सा सोल्यूशन है, आप अपने आप को ये एज्यूम करो कि आपको कुछ नहीं आता, आप जस्ट अभी 11th-12th में आए हो एंड यू नो नथिंग। एंड अब इसके बाद स्टार्ट करो, लाइक दोबारा से वीडियो लेक्चर जो भी कर रहे हो उनको नई नोटबुक बनाओ, पुराने नोट्स पे दोबारा से एनोटेट मत करो कि नहीं जो एक्स्ट्रा होगा वो मैं लिख लूंगा और जो अच्छा नहीं होगा उसे मैं स्किप कर दूंगा एंड सो। ऐसे ट्राई मत करो करने का। जस्ट मेक अ न्यू नोटबुक एंड उस पर शुरुआत से लिखना चालू करो। अगर हो सके तो आप फैकल्टी बदल सकते हो, देन फैकल्टी आप बदल, अगर फैकल्टी नहीं बदल रहे हो देन स्टिल दोबारा से नोट्स बनाओ, और जो भी चीज जो फैकल्टी है, टीचर है, वो पढ़ा रहा है, उसको आप अपनी नोटबुक में दोबारा से नोट डाउन करो, जो सारे सॉल्व एग्जांपल्स हैं उनको साथ साथ में नोट डाउन करो। एंड दूसरी चीज है क्वेश्चन प्रैक्टिस में इंप्रूवमेंट। तो दो ही चीजें हैं बस, एक तो आपका जो लेक्चर देख रहे हो उसमें इंप्रूवमेंट, और दूसरा है क्वेश्चन प्रैक्टिस में इंप्रूवमेंट। क्वेश्चन प्रैक्टिस में आपको क्या करना है, आपके जो सवाल गलत होते हैं उनको रटना नहीं है। जैसे कि एक कोई क्वेश्चन है, उसमें आया कि यहाँ पे टी इक्वल टू हाफ रख दो तो आंसर आ जाता है।
बस हमने रट लिया जी, सर ने रटवा दिया और हमने रट लिया। जिससे कोई बायो में चीज है, सर ने बोला इस तरह से होती है, हमने रट ली, बस काम खत्म। तो भाई ऐसे काम खत्म करने से पेपर में काम खत्म नहीं होता, पेपर में आपका काम खत्म होता है फिर। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जैसे कोई भी आप क्वेश्चन लगा रहे हो, कोई भी चीज आपको जब अगर नहीं आ रही, आपको इश्यू आ रहा है कोई भी चीज करने में, देन आपको उस डाउट को सबसे पहले क्लियर करना है और एक नोटबुक बनानी है जो स्पेसिफिकली उसी डाउट्स की या मिस्टेक्स की रहेगी। उसमें वो सारे डाउट्स, वो सारे मिस्टेक वाले क्वेश्चंस आप राइट डाउन करें। तो ये दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप जो भी क्वेश्चन लगाते हैं, उसका डाउट आता है, आप उसको कैसे क्लियर करते हैं। अगर आप डाउट को सिर्फ रट लेते हैं कि यार एक ही तो डाउट है, एक चैप्टर में दो ही तो डाउट है, चलो आगे कर दूंगा, वो एक डाउट नहीं है, वो ये बताता है कि आपने इस चैप्टर में ये चीज सीखी नहीं है, आपकी गलती वो बताता है डाउट, है ना। तो आप उस गलती को अपनी इग्नोर करके आगे मूव ऑन कर जाते हो। जब आप आगे मूव ऑन कर जाते हो, फाइनल में ये जो गलतियां हैं सारी बल्कअप होती रहती हैं, जो फाइनल एग्जाम आप देते हो तो एक साथ दिखाई देती हैं। फिर आपको लगता है यार ये पेपर में मेरे से सवाल क्यों नहीं बने। रीजन वो छोटा छोटा था, आपकी छोटी छोटी गलतियां एकदम, है ना, पाइल अप होती जाती है। तो इसको क्या करना है, आपको जो भी क्वेश्चन में आपको डाउट आता है, उसको, आपको इतने अच्छे प्लेटफॉर्म आजकल अवेलेबल है, चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी, ग्रोक, किसी भी एआई को यूज करो, और भी आपके जो डाउट सॉल्विंग एआई होंगे उनको यूज करो एंड उनसे इसका सोल्यूशन पाओ कि इसका अल्टीमेट सोल्यूशन क्या है, ये चीज कैसे हो रही है, जैसे कोई भी चीज क्यों हो रही है। हर सवाल में ये जानने की कोशिश करो क्यों हो रही है। हमेशा सवाल को सॉल्व करना जरूरी नहीं है कि सवाल सॉल्व हो गया जी बस काम खत्म मेरा, ये जरूरी नहीं है। जरूरी चीज ये है कि आप उसको समझ रहे हो, उसे क्या पा रहे हो। देखो, सवाल तो आपको मेन एग्जाम में सॉल्व करना है, और एग्जाम में जब सॉल्व कर पाओगे जब आप समझ के जाओगे। इस साल का जो पेपर है काफी टफ आया, ऐसे लोग बोल रहे हैं, टफ भी आया। एंड उसमें दिक्कत ये थी ना, कॉन्सेप्चुअल सवाल थे, आई नो टाइम कम था, बट आप सवाल भी तभी लगा पाते हो ना जब आपको आते हो। टाइम में कहता हूँ आपको फिर भी होता, फिर भी आप नहीं लगा पाते क्योंकि वो आपको आते नहीं थे। और अगर आपको आते होंगे तो टफ सवाल भी कम टाइम में आप लगा पाओगे, है ना। उसमें सारे लगाने भी नहीं थे, कट ऑफ भी आई गेस 530 के करीब गया, तो कुछ ही सवाल लगाने थे आपको। तो अगर आपको आते होते कॉन्सेप्ट, अगर आपने सीरियसली जो कॉन्सेप्चुअल तरीके से पढ़ा होता रेदर देन रटने के, तो आप लगा सकते थे सवाल। मैं नहीं कहता हूं कि आप 700 नंबर ले आते, पर आप 500, 550, 600 नंबर तक आराम से ले आ सकते थे अगर आपने कॉन्सेप्चुअली पढ़ी होती चीज। तो मैं बस यही कहूंगा कि आप जो भी सवाल लगा रहे हैं, उसमें जो भी डाउट आ रहा है, उसको बिल्कुल वार्ड एंड बॉय करके बिल्कुल आप क्लियर करो उसको, है ना। उसमें कोई भी ये चीज नहीं रह जानी चाहिए जी ये तो रट लो और इसको इस फॉर्मूले में ऐसे करके ऐसे कर देना, ऐसे कर देना, फिर ये इसका आंसर आ जाएगा। ये चीज करोगे तो अल्टीमेटली आपका नुकसान होगा, आप कभी भी कॉन्फिडेंट नहीं रह पाओगे किसी भी क्वेश्चन को लगाने में। तो ये प्रिंसिपल हमेशा फॉलो करना कि आप जितना कॉन्सेप्चुअली पढ़ोगे उतना ही आगे तक चीजें आपको याद रहेंगी लॉन्ग टर्म तक, और उतना ही आप कॉन्फिडेंट रहोगे। आपको लगेगा यार ये चीज तो मुझे आती है, और मैं अगर अप्लाई करूंगा तो गलत होने के चांसेस बहुत कम है, और आपकी सिली मिस्टेक के भी चांसेस बहुत कम है उस चीज में। तो इस चीज को फॉलो करो यार। अगर दोबारा से पढ़ रहे हो तो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करो, टी इक्वल टू जीरो स्टार्ट करो। एंड अगर आप क्वेश्चन वगैरह दोबारा से लगाओ तो ट्राई करो कि कोई भी डाउट ना रहने पाए। सबसे जो मेन दिक्कत होती है ना, जो मेन प्रॉब्लम करती है अल्टीमेटली आपको, वो यही करती है, आपको कॉन्फिडेंस नहीं होता और आपको कॉन्सेप्ट नहीं होता, आप अपने उल्टे सीधे सॉल्व करके आते हो बस। तो इसी वजह से सिली मिस्टेक होती है और इसी वजह से ड्रॉपर्स की सिलेक्शन नहीं होती। तो ट्राई कर लो, एक दो महीने, अगर फायदा दिखे तो लाइक कर देना आके वीडियो।